मुजफ्फरनगर शहर के मोहल्ला उत्तरी रामपुरी निवासी अलग अलग परिवारों को 23 सदस्यीय 25 अगस्त को जम्मू तवी एक्सप्रेस से माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हुए थे। परिवार के रुपेश ने बताया कि 26 अगस्त को कटरा के समीप अर्धकुंवारी मंदिर के पास हुए हादसे में तीर्थ यात्री मलबे में दब गए थे। तभी से तलाश जारी थी। अब वहां के प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में उत्तरी रामपुरी निवासी ममतेश पत्नी रविंद्र की मौत हो गई, जबकि उनकी 20 साल की बेटी आकांक्षा लापता है। रामवीरी पत्नी इंद्रपाल अंजलि पुत्री इंद्रपाल की भी जान चली गई। उत्तरी रामपुरी डबल टंकी वाली गली निवासी अजय कुमार का परिवार मलबे में दब गया था। उनके 10 साल के बेटा अनंत और 8 साल के बेटे दीपेश की भी मौत हो गई थी, जबकि अजय और उसकी छोटी बेटी पूर्वी को कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले रामलीला टिल्ला निवासी इंजीनियर मिंटू कश्यप के बेटे कार्तिक की भी हादसे में मौत हो गई थी। इसी बीच रास्ते में आए तूफान ने श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया। जत्थे में शामिल एक युवक ने किसी तरह फोन पर परिजनों को हादसे की सूचना दी। बताया कि 6 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन आगे चल रहे सागर भटनागर पर अचानक पत्थर गिरने से मौत हो गई। साथ ही 3 साथी शैंकी प्रजापति, अमित भटनागर और सनी चौधरी को पता नहीं है। इसके बाद उनका भी संपर्क टूट गया। इस सूचना मिलते ही गंगों में शोक की लहर दौड़ गई। सागर भटनागर के घर पर परिजनों और परिचितों की भीड़ उमड़ पड़ी। बृहस्पतिवार सुबह ही लापता श्रद्धालुओं के परिजन 3 गाड़ियों में चंबा के लिए रवाना हो गए। शाम करीब 5 बजे शैंकी प्रजापति के भाई पंकज प्रजापति ने बताया कि शैंकी सहित 3 लापता युवक भरमौर में मिल गए हैं। विकास भटनागर ने बताया कि उनके भाई किराना व्यापारी सागर भटनागर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे दूसरी बार मणि महेश की यात्रा पर गए थे। क्षेत्र में वे विख्यात भजन गायक के रूप में जाने जाते थे। परिवार में पत्नी और 1 साल की बेटी है। मेरठ लालकुटी पुलिस ने मोबाइल दिखाने के बहाने 14 साल की किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में घोसी मोहल्ला निवासी समीर उर्फ डब्बू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि मंगलवार को आरोपी ने मोबाइल दिखाने के बहाने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। मेरठ मुल्तान नगर निवासी एक व्यक्ति ने जिंदा इंसान को मरा दिखाकर धोखाधड़ी से उसकी 400 गज जमीन अपने बेटे के नाम करा दी है। पीड़ित आरोपी पिता पुत्र सहित 5 लोगों पर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। मेरठ वाहन चोरी के मामले में वांछित रहे आरोपी साकिब उर्फ गद्दू को दिल्ली क्राइम ब्रांच बुधवार रात कोतवाली क्षेत्र में हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने उसे बृहस्पतिवार को दिल्ली ले जाकर कोर्ट में पेश कर 10 दिन का रिमांड भी लिया है। जानकारी के अनुसार सदर बाजार थाना क्षेत्र के सोतीगंज निवासी साकिब उर्फ गद्दू शातिर वाहन चोर है। दिल्ली साउथ क्राइम ब्रांच के पुलिस भी उसकी तलाश में बुधवार को यहां पहुंचे। बुधवार देर रात को उसे दिल्ली पुलिस के थाना कोतवाली के दहलाऊ इलाके में हिरासत में ले लिया है। मेरठ ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने 14 साल के किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गौतम नगर निवासी वंश को गिरफ्तार किया है। किशोरी के पिता ने थाने में 23 अगस्त को छेड़छाड़ की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या आस्थाना जी ने बताया कि आरोपी को बृहस्पतिवार को जगदीश मंडल के पास खाली पड़े प्लॉट से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी कल लेकर आते हैं आपके लिए ताज़ी खबरें और बने रहिएगा हमारे चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ। और दोस्तों फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।